बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? बिल डिस्काउंटिंग का मतलब है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, मतलब इनकैशिंग ऑफ बिल्स, बिल्स के अगेंस्ट में पैसा ले लेना। जो बिल मैच्योरिंग एट फ्यूचर डेट, मतलब जो बिल बाद में मैच्योर होता है, आज से कुछ दिन बाद, 2 महीना 3 महीना या 6 महीना बाद में उसका पैसा मिलेगा, उसका पैसा अभी ले लेना। तो अभी लेने से बिल का जो वैल्यू है, मान लीजिए 6 महीना बाद में अगर 10,000 रुपया है तो आज उसका वैल्यू कम होगा, क्योंकि वो 10,000 पे इंटरेस्ट लेस होगा। आज उसका वैल्यू कम होगा, उसे प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो उस वैल्यू में बिल को इनकैश कर लेना मैच्योरिटी के पहले। इसका मतलब है बिल डिस्काउंटिंग एक क्रेडिट फैसिलिटी है, मतलब जो पैसा बाद में मिलेगा उसे अभी मिल जाना, तो उतना दिन का हमको क्रेडिट मिल गया। कोई फिनेंशियर या बैंकर या और जो इस तरह का बिल डिस्काउंटिंग का काम करते हैं वो इंटरेस्ट लेंगे, जिसे डिस्काउंटिंग चार्ज बोलते हैं, और वो पैसा पहले दे देंगे और बिल का पैसा फिर उनको ड्यू डेट में मिलेगा। अभी हम एग्जाम्पल द्वारा ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि कैसे बिल डिस्काउंटिंग होता है और कैसे इनको फैसिलिटी, फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिलती है। 1 जनवरी को एस एक सेलर जो गुड्स बेचता है, बी एक बायर को 1 लाख रुपया में 9 महीना का क्रेडिट में, बायर 9 महीना का क्रेडिट चाहिए। अब सेलर को तो गुड्स सेल करना है, राजी हो गया, 9 महीना का क्रेडिट में सेल करता है। लेकिन सेलर को इमीडिएटली पैसा चाहिए, उसे माल भी बेचना है लेकिन पैसा भी अभी चाहिए, क्रेडिट भी देना है। तो इसके लिए एस जो सेलर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है 1 लाख रुपया का, जो कि 9 महीना बाद 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपया पेएबल है बाई बी से साइन करवा लेता है और वो बिल ऑफ एक्सचेंज ले लेता है। इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में वो बैंक से पैसा एडवांस ले लेगा, मतलब अभी ले लेगा, अक्टूबर में जो पैसा मिलना है अभी ले लेगा। इस तरह उसे एक टेम्पोररी 9 महीना की क्रेडिट मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए एस जो सेलर है वो 1 जनवरी को माल बेचता है बी एक बायर को 1 लाख रुपया में, और उसे 9 महीने का क्रेडिट देता है, 9 मंथ्स क्रेडिट, मतलब बी को एस को बी पैसा देगा 9 मंथ बाद में, यानी 1 अक्टूबर को। एस बिल बनाता है जो बी एक्सेप्ट करता है कि 1 लाख रुपया 1 अक्टूबर को पेमेंट करेगा। 1 जनवरी को एस को एक बिल मिल गया जो कि बायर बी एक्सेप्ट किया है। वो इस बिल के ले जाके बैंक को बोला कि 1 लाख रुपया हमको 9 महीना बाद मिलेगा, अभी पैसा दे दो। तो बैंक क्या करेगा, मान लीजिए उस समय 6% का इंटरेस्ट है, तो 1 लाख के ऊपर में 6% इंटरेस्ट 9 मंथ्स का, यानी 4,500 रुपया वो बैंक ले लेगा और उस बिल के अगेंस्ट में उसे 4,500 बाद देकर और बाकी बैलेंस दे देगा। अब बिल डिस्काउंट में एक खास बात है जो ध्यान दे, ऐसे ही बैंक जितना पैसा देता है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन बिल डिस्काउंट में क्या है कि बैंक दिया 95,500, अभी अपना डिस्काउंटिंग पहले ही काट लिया और इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 1 लाख रुपया, मतलब ये 4,500 के ऊपर में बैंक को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। इसी को बैंकर्स गेन बोलता है, मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट के अलावा भी वो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी पहले से ही ले लेता है। यहाँ हम बिल डिस्काउंट के रिलेटेड सारा फॉर्मूला दिए हैं। फेस वैल्यू इसमें टर्म्स यूज़ किया, फेस वैल्यू एक जो कि बिल वैल्यू है, बिल में जो अमाउंट लिखा हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू या पीवी भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वर्थ, ये है जो अमाउंट बिल वैल्यू जो फ्यूचर में ड्यू हो रहा है उसका आज का वैल्यू क्या है, जो इंटरेस्ट रेट और जितने अनएक्सपायर्ड टाइम है उसको कैलकुलेट करते हुए उसका आज का वैल्यू कितना होगा। बैंकर्स डिस्काउंट है जो सिंपल इंटरेस्ट, जो बिल वैल्यू के ऊपर में जो सिंपल इंटरेस्ट जितना दिन का बिल है, जितने रुपए के बिल है उसके ऊपर में बैंकर्स डिस्काउंट
कितना है उसी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ट्रू डिस्काउंट है जो वैल्यू एक्चुअली बिल फ्यूचर वैल्यू के ऊपर बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है, जो पैसा बाद में मिलेगा बिल मैच्योर होने से मिलेगा बैंकर्स, लेकिन उसके ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन देता है कम, क्योंकि आज का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू उतना नहीं है, वो उतना कम देता है। तो ट्रू डिस्काउंट है जो पैसा वो प्रेजेंट वैल्यू पर है जो देता है उसके ऊपर में जितना इंटरेस्ट होता है वो है ट्रू डिस्काउंट। और बैंकर्स गेन है ये डिफरेंस बिटवीन बिल डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, क्योंकि बैंकर्स देता कम है, अभी इन्वेस्ट लोन दे कर रहा है, दूसरे लोन के अनुपात में बैंकर्स क्या करता है, कभी पैसा देता है लोन देता है तो जितना देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेता है, लेकिन बिल डिस्काउंटिंग में क्या करता है, पैसा जितना देता है उतना नहीं, पूरा बिल वैल्यू जो बाद में उसका बिल पैसा मिलेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। तो ये एक्स्ट्रा गेन है, ये बैंकर्स गेन है कि नॉर्मल डिस्काउंट से वो बैंकर कितना एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है। मतलब बिल डिस्काउंट बिजनेस में बैंक नॉर्मल इंटरेस्ट से बैंकर कितना ज़्यादा गेन कर रहा है। सारे फार्मूला आप याद रखें तो अच्छा है, नहीं तो जो बेसिक फार्मूला है 3-4, बाकी फार्मूला डिराइव्ड है लेकिन वो आपको कैलकुलेशन करने में समय लगेगा, तो ये फार्मूला याद रखने से आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ हो आपको कोई ना कोई फार्मूला मिलेगा जिससे आप उसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम समझ लीजिए, 73 डेज के बाद 7.5% पर एनम के हिसाब से ड्यू होगा 1800 रुपया, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। मतलब हमें फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है एफ जो 1800 रुपया है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है। अब हम फॉर्मूला देखें, एकदम पहला फॉर्मूला में आपको फ्यूचर वैल्यू एक रिलेशनशिप है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, जिसमें फ्यूचर वैल्यू रेट और टाइम ये अगर मालूम रहे तो आप प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं पहला फॉर्मूला यूज करके। यहाँ हम जो वैल्यू दिए हुए हैं वो दिखा रहे हैं और फार्मूला भी दिखा रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है 1800 रुपया फ्यूचर वैल्यू है जो बिल ड्यू होगा 73 डेज में बाद, टी इजिकल टू 73 डेज, उसको ईयर में ट्रांसफ़र करें क्योंकि हमको रेट पर एनम मतलब पर ईयर का है 7.5%, इसलिए टाइम को भी एक ही लाइन में रहना है रेट के साथ में। तो टाइम को आप 365 डेज से डिवाइड करने से 15 है, ये इतना ईयर यानी 0.2 ईयर्स। और रेट है 7.5%, 7.5% मतलब 7.5 बाई 100 एब्सोल्यूट वैल्यू में रेट होता है 0.075। अब हमें वो फार्मूला अप्लाई करके पीडब्ल्यू कैलकुलेट करना है। हम ये फार्मूला लिख लिए। अब आप फार्मूला में वैल्यूज प्लेस करके कैलकुलेशन दिखाया है। पहले हम फ्रैक्शनल वैल्यूज प्लेस किए हैं, जैसे 7.5 परसेंटेज है तो 7.5 डिवाइडेड बाई 100, और ईयर 15 है तो 15, इस तरीके से हमने पूरा कैलकुलेशन दिखाया। सेकंड लाइन में फ्रैक्शन के जगह हमने डेसिमल वैल्यू जो पहले दिखाए हैं वो डेसिमल वैल्यू प्लेस किए हैं, उससे कैलकुलेट किए। दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। आप कोई भी फार्मूला कोई भी तरह से आप यूज कर सकते हैं, डेसिमल से करना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। इस हिसाब से PW या प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू आया 1773.40। इसका मतलब अभी 1773.40 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 70 उसका वैल्यू 73 डेज बाद में 7.5% इंटरेस्ट के अनुसार में 1800 मैच्योरिटी वैल्यू होगा। दूसरी तरह एक्सप्लेन करें तो 1800 रुपीज़ 73 डेज बाद में जो बिल मैच्योर होगा 1800 रुपीज़ का 7.5% पर एनम के हिसाब से, तो उसका आज का अभी का वैल्यू है 1773.40।